इस डायग्राम में ऑर्गेनिक मैटर 5% कंपोजिशंस है और एयर 25%, वाटर भी 25% कंपोजिशंस और मिनरल मैटर्स है 45%। ऑर्गेनिक मैटर ये है 0.1%, ये वॉल्यूम कंपोजिशंस हो गया। और ये है वेट कंपोजिशंस, इसमें मिनरल वाटर्स का 85% और ऑर्गेनिज्म का हो गया 0.1%। ऑर्गेनिक मैटर और वाटर का है 12% और ये ऑर्गेनिक मैटर का परसेंट। ये हो गया वेट कंपोजिशंस। यहाँ एयर 25%, मिनरल्स 45% और वाटर 25% और ऑर्गेनिक सब्सटेंट ये हो जाएंगे 5%। ये इसका कंपोजिशंस हो गया सॉइल्स में। इसके बाद हम देखते हैं सॉइल का क्लासिफिकेशंस। सॉइल के क्लासिफिकेशन में सॉइल्स का वर्गीकरण निम्न टाइप से किया गया है, जिसमें कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स टाइप से सॉइल्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट टाइप है वाहित मिट्टी, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स। सेकंड है जलोढ़ मिट्टी, जिसमें एल्यूवाइल सॉइल कहेंगे। अपशिष्ट मिट्टी, जिसे रेसिडुअल सॉइल्स। फोर्थ गुरुत्वाकर्षणीय मृदा या जिसे ग्रेजुएशनल सॉइल्स कहेंगे। और वातोड़ मृदा, जिसे इलोयन सॉइल कहेंगे। और बर्फीली मृदा, जिसे ग्लेशियल सॉइल्स कहेंगे। तो हम फर्स्ट देखते हैं वाहित मृदा या ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ये सॉइल क्या होंगी, जब बनी हुई मिट्टी किसी दूसरे स्थान पर चली जाती है तो हम इसको ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं। इसके नाम से ही हमें समझ में आता है कि ट्रांसपोर्टेड मतलब दूसरे स्थान पर जाना या ट्रांसफ़र होना। वाहित मिट्टी जो है वो एजेंटे के आधार पे डिफरेंट टाइप्स की होती है। और सेकंड टाइप है जलोढ़ मृदा, जिसे एल्यूवाइल सॉइल्स कहते हैं। ये सॉइल जो होंगी वह मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल द्वारा लाई जाती है, इसे जल द्वारा जाती है, इस सॉइल को हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। थर्ड वाली है अपशिष्ट मिट्टी। जब ये सॉइल्स क्या होंगी, जब मृदा सॉइल बनने की संपूर्ण प्रक्रिया अर्थात वेथरिंग जो है मृदा विकास उसी स्थान पर होती है, जब मिट्टी की उसी स्थान पर रह जाती है, इस प्रकार की मृदा को अवशिष्ट मृदा या रेडिस्युअल सॉइल्स कहते हैं। फोर्थ वाला है गुरुत्वाकर्षणीय मृदा। ये जो होंगी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा की जाती है, इसलिए इसे गुरुत्वाकर्षणीय मृदा कहेंगे। वातोड़ मृदा, यह वातावरण के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है, इसे वातोड़ मृदा या इलोयन सॉइल्स कहेंगे। फिर सिक्स वाली है बर्फीली सॉइल्स या इसे ग्लेशियल सॉइल्स कहते हैं, जिसमें यह बर्फीले तूफानों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है, इसलिए इस मृदा को बर्फीली सॉइल्स कहेंगे। इस प्रकार से सॉइल्स के क्लासिफिकेशन में 6 प्रकार की सॉइल्स देखी। फर्स्ट वाहित मिट्टी, ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स बोलते हैं इसे। जलोढ़ मृदा, एल्यूवियल सॉइल्स बोलते हैं इसे। थर्ड है अवशिष्ट मिट्टी, जिसे रेडिजुअल सॉइल्स बोलते हैं। फोर्थ है गुरुत्वाकर्षणीय मृदा, जिसे ग्रेविटेशनल सॉइल्स कहते हैं। और वातोड़ मृदा, यहाँ एवोलियन सॉइल्स कहलाएंगी। बर्फीली मृदा ग्लेशियल सॉइल्स कहलाएंगी। अब इन 6 मृदा में फर्स्ट वाली ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, इसलिए इसे ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स बोलेंगे। सेकंड जो एवोलियन सॉइल्स है या जलोढ़ मृदा, इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान जल के द्वारा जाती है, इसलिए इसे जलोढ़ मृदा कहेंगे। थर्ड वाली जो अवशिष्ट मिट्टी है, इसमें सॉइल संपूर्ण प्रक्रिया बनने के बाद में जो मिट्टी है वह उसी स्थान पर रह जाती है, इसलिए इसे अवशिष्ट मिट्टी या रेसिडुअल सॉइल कहेंगे। फोर्थ वाला जो गुरुत्वाकर्षणीय मृदा या ग्रेविटेशनल सॉइल्स है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जाती है, इसलिए इसे गुरुत्वाकर्षणीय सॉइल्स या ग्रेविटेशनल सॉइल्स कहेंगे। देन उसके बाद वातोड़ मृदा यानी कि एवोलियन सॉइल्स, यह हवा के द्वारा जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, इसलिए इसे वातोड़ मृदा या एवोलियन सॉइल्स कहेंगे। देन उसके बाद बर्फीली सॉइल्स या ग्लेशियर सॉइल्स, ये बर्फीले तूफान के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, इसलिए इसे ग्लेशियल सॉइल्स कहते हैं। इस प्रकार से इसमें जो सॉइल्स है उसके कंपोजिशंस का परसेंट्स, वॉल्यूम और वेट और जो ऑर्गेनिक परसेंट है, उसके बाद में सॉइल्स के क्लासिफिकेशंस को देखें और
सॉइल्स के क्लासिफिकेशन में 6 प्रकार की सॉइल्स देखी। फर्स्ट वाइट मिट्टी जलोढ़, सेकंड जलोढ़ मिट्टी, थर्ड अपशिष्ट मिट्टी, फोर्थ गुरुत्वाकर्षणीय मिट्टी, फिफ्थ है वातोड़ मिट्टी और सिक्स है बर्फीली मृदा। थैंक यू।